थैंक्स टू रॉबर्ट बॉय मुझे आज के दिन के लिए इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए सारे लीडर्स का और चर्च आपका धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। आइए हम दुआ में जाते। लविंग हेवनली फादर, आज के दिन के लिए धन्यवाद, कलीसिया के लिए धन्यवाद। पिछले दिनों में पवित्र आत्मा आपने जो अद्भुत कार्य किए उसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, प्यारे यीशु और पवित्र आत्मा, आज फिर से एक बार आपकी अगुवाई चाहती हूँ। आई सरेंडर ऑल मास्टर, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। आपकी रूह जो बेगुनाहों को रिहाई दिलाती है, बंधुआओं को छुड़ाती है, सारे बंधनों को तोड़कर गुनहगारों की वापसी करवाती है, उसके लिए धन्यवाद। पिछले दिनों में आपने ये किया और आगे भी आप करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज पेंटिकोस के दिन वापस मुझे और इस कलीसिया को उस आग से भरे दिलों को छीत कर वचन की गहराई में ले जाइए, नए अलौकिक अनुभव दे, हमारी समझ से परे जो आपकी रूह कार्य करती है उसे फिर से एक बार उंडेल दीजिए। होली स्पिरिट, यू लीड मी एंड गाइड मी। आज इस वचन के द्वारा नए रिविलेशन दीजिए, सारी वो जो मिस्ट्री है, वो जो गुप्त स्वर्गीय खजाना ट्रेजर आपने हमारे लिए रखा है, उसे खोल दीजिए। मैं नहीं खुदा बाप, आप इस वचन के द्वारा बात कीजिए। मुझ निर्बल पात्र को, मेरी कलीसिया को आप अपनी रूह से फिर से एक बार भरिए खुदा बाप। लेट योर ग्लोरी ओवरफ्लो इन अस एंड थ्रू अस लॉर्ड। मैं घटू और आप बढ़े, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले और आपका राज बढ़े। इन जीसस नेम आई प्रे एंड रिसीव, आमीन आमीन। आज का जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, आज पेंटिकोस का दिन है, आप सब जानते हो। आज का जो सब्जेक्ट मैंने चुना है, दिलों में आग। प्रेरितों के काम 2:1-21 पर पेंटिकोस के लिए जो उपदेश है जो है वो आज हम देखेंगे। पेंटिकोस की कहानी एक्ट 2 और 1-21 में हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे परमेश्वर मानव विविधता को देखते हैं। होली स्पिरिट परमेश्वर की एक महान गिफ्ट है इस पूरे विश्व को। पेंटिकोस के दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे डिफरेंसेस को मिटाता नहीं है, पर उस फैक्ट को एम्ब्रेस करना सिखाता है कि परमेश्वर ने हम सबको बहुत ही अद्भुत तरीके से डिफरेंट और अलग बनाया है। ईस्टर के बाद से 50 दिन हो गए हैं। प्रार्थना के 50 दिन, पूर्वानुमान के 50 दिन, सोचने के 50 दिन, आगे क्या आता है। यहाँ पर हर कहानी में पवित्र आत्मा आगे बढ़ रहा है। हमने देखा है कि यहूदी ईसाई इस बात से अवेयर हो जाते हैं कि अन्य जातियों में भी ईसाई हो सकते हैं। हमने उस दिन के स्थापित धार्मिक नेताओं और उपचार और उपदेश से चकित देखा है कि उन्होंने सोचा था कि जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। और हमने हजारों लोगों को हजारों जीवनों पर हमेशा के लिए बदलते हुए देखा है कि विश्वास है कि यीशु मसीह है और उसके नाम पर बपतिस्मा लिया जा रहा है। प्रेरितों के काम की शुरुआत में हमने यीशु मसीह को यह कहते हुए सुना, तू मेरा गवाह होगा। इससे ठीक पहले कि वह बादल में उठा लिया गया, जिन चेलों ने उसे ऐसा होते हुए देखा था, वे यरूशलेम लौट आए और प्रार्थना करने लगे। वे कुछ भी प्रार्थना कर रहे थे जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे। यह वही है, हम पेंटेकोस पर पहुंच चुके हैं। जब पेंटेकोस का दिन आया था तो वे सभी एक स्थान पर एक थे और अचानक स्वर्ग से हिंसक हवा की भीड़ की तरह एक आवाज आई और इसने पूरे घर को भर दिया। जहां वे बैठे थे, आग के रूप में विभाजित जीप उनके बीच दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक
पर एक जीभ टिकी हुई थी। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया, जैसा कि आत्मा ने उन्हें क्षमता दी। अब यरूशलेम में रहने वाले स्वर्ग के नीचे हर राष्ट्र से भक्त यहूदी थे, और इस ध्वनि पर भीड़ इकट्ठी हुई और चकित हो गई, क्योंकि हर एक ने उन्हें प्रत्येक की मूल भाषा में बात करते हुए सुना। चकित और हैरान होकर उन्होंने पूछा, क्या ये सभी लोग गलील के लोग नहीं बोल रहे हैं? और यह कैसे है कि हम सुनते हैं कि हम में से प्रत्येक हमारी अपनी मूल भाषा में पार्थियन, मेडेस, एलामाइट्स और मेसोपोटामिया, जुडिया और केपाडोसिया, पॉट्स और एशिया, फ्रिगिया और पंफिलिया, मिस्र और लीबिया के कुछ हिस्सों के निवासी, और साइरिन के संबंधित लीबिया के कुछ हिस्सों, और रोम के आगंतुकों, दोनों यहूदियों और धर्म परिवर्तियों, फ्रेटन और अरबों के निवासी को हमारी अपनी भाषाओं में हम परमेश्वर की शक्ति के कार्यों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। सभी चकित और एक दूसरे से कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन दूसरों ने व्यंग किया और कहा, ये नई शराब से भरे हुए हैं। लेकिन पतरस ने 11 लोगों के साथ उठ खड़े होकर अपनी आवाज उठाई और उन्हें संबोधित किया, यहूदिया के पुरुषों और यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों, यह बात तुम्हें पता चले और जो कुछ मैं तुम्हें कहता हूं उसे सुनो। वास्तव में ये नशे में नहीं है, जैसा कि आप मानते हैं, क्योंकि यह सुबह के केवल 9 बजे है। नहीं, यह वही है जो भविष्यवक्ता योएल के माध्यम से कहा गया था। अंत के दिनों में परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं अपनी आत्मा को सर्व प्राणियों पर उंडेल दूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे बूढ़े लोग सपना देखेंगे। यहाँ तक कि मेरे दासों, पुरुषों और महिलाओं दोनों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में चमत्कार और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह, खून और आग और धुएं की धुंध दिखलाऊंगा। प्रभु के महान और गौरवशाली दिन के आने से पहले सूर्य को अंधकार और अंधकार में और चंद्रमा को रक्त में बदल दिया जाएगा। तब जो कोई यहोवा का नाम पुकारता है उसका उद्धार होगा। प्रेरितों के काम 2 और 1 से 21 में ये कहा गया है। पेंटेकोस्ट की आग और तेज हवा आमतौर पर इस कहानी में हमारा सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है। अगर वो तेज हवा अभी इसी कमरे में के माध्यम से दौड़ती हुई आई तो हमारे सिर पर आग जैसे विभाजित जीभों के साथ, मुझे लगता है कि हम शायद थोड़ा भयभीत होने से भी अधिक होंगे। हम अपनी वर्शिप सर्विसेज को व्यवस्थित और अनुमानित होना पसंद करते हैं। हम शब्दों और संगीत में दिखाने के लिए हमारे पवित्र आत्मा को पसंद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि शोर, हवा और उड़ने वाली लपटों की अराजकता में हो। हम अपने पवित्र आत्मा को वश में करना, कुछ आत्म नियंत्रण दिखाने के लिए पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बाल मुस हो जाए, या हमारे मुंह से उन शब्दों को बोलना शुरू कर दे जिन्हें हम उन भाषाओं में नहीं जानते हैं, जिन्हें हमने कभी भी नहीं सीखा है। और आमतौर पर पवित्र आत्मा इन सीमाओं के भीतर हमारे माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, जिसे हम बनाए रखना पसंद करते हैं। यह क्रम जिसे हम आरामदायक पाते हैं, आखिरकार ग्रीक शब्द यीशु ने जॉन के सुसमाचार पढ़ने में इस्तेमाल किया था, जिसे हमने पहले सुना था, पैराक्लेटोस, एडवोकेट या कंफर्टर के रूप में सबसे अच्छा अनुवाद करता है। लेकिन पैराक्लेटोस का मतलब है कि वो इनसे भी अधिक है।
इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि वह जो साथ आता है, निश्चित रूप से एक समझ है कि इसका मतलब है कि हमारे भ्रम और निराशा में हमें आराम देने के लिए हमारे साथ आना, या कानून की अदालत में वकील के रूप में हमारे साथ आना। लेकिन अगर हम पेंतिकुस्त के युग के वर्णन को ध्यान रखते हैं, तो हम देखेंगे कि जिस तरह से पवित्र आत्मा की पहली बार एक एकत्रित चेलों पर उतरता है, वह कुछ भी आरामदायक है। इसके बारे में सोचे, हिंसक हवा की एक जोर की भीड़ अंदर आती है और उस घर को भर देती है। यहाँ शिष्य साथ प्रार्थना करते हैं। यह आरामदायक नहीं लगता है ना? और कुछ बिंदु पर उनकी नई आवाज की आवाज प्रत्येक एक भाषा में बात करते हुए इतनी जोर से ही जाती है कि घर के बाहर के लोग इसे सुनते हैं और वे चारों ओर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। यह सोचकर कि इसका क्या मतलब है। लूक विशेष रूप से यह नहीं बताता है कि शिष्य बाहर जाते हैं, लेकिन आगे क्या होता है। इसके लिए वे अंदर रह सके, ऐसा कोई तरीका नहीं है। उस हिंसक भागती हवा ने उन्हें बाहर ले जाया होगा, जहां हर देश के लोग अपनी भाषाओं की पहचान कर सकते थे। और जब पतरस ये समझाने के लिए खड़ा होता है तो क्या हो रहा है, तो वह यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को संबोधित करता है। इसलिए हम यह एहसास होता है कि घर के अंदर की हवा और आग की लपटें अब सड़कों पर फैल गई है। पवित्र आत्मा आगे बढ़ रहा है। अचानक पेंटेकोस्त शब्द नए अर्थ पर ले जाता है। इसका मतलब एक यहूदी त्योहार से भी अधिक है। अब इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा का एक बार निकलना, जो मसीह की कलीसिया की शुरुआत का संकेत देता है। परमेश्वर का राज्य अब स्वर्गीय लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया है। परमेश्वर का राज्य केवल हाथ में या निकट नहीं है। परमेश्वर का राज्य यहाँ है, अब यहाँ है। पेंटेकोस्ट हमें एक और संकेत देता है जिसे हमने अनुभव किया हो सकता है तब भी, जब आग की लपटें और हवा दिखाई दे नहीं रही थी। इस संकेत के शक्तिशाली और दीर्घकालिक प्रभाव है। यह आत्मा की एक अभिव्यक्ति है जिसे यह हम नियमित रूप से अनुभव करना जारी रखते हैं। मैं भविष्यवाणी के बारे में बात कर रही हूँ। पतरस और शुरुआती चेलों के लिए भविष्यवाणी सच्चाई बताने वाली है, भाग्य बताने वाली नहीं। यह उन स्थानों और तरीकों का नामकरण कर रहा है जहां परमेश्वर दुनिया में सक्रिय है। यह परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है और कार्य पर परमेश्वर के उद्धार की पहचान कर रहा है। पतरस अपने उद्देश्य में नाम की भविष्यवाणी से अधिक करता है। वह हमें इसका एक आदर्श उदाहरण देता है। हम उसे भविष्यवाणी करते हुए देखकर सीखते हैं कि भविष्यवाणी क्या है। वास्तविक भविष्यवाणी के साथ जुड़ा एक शाश्वतता है। भविष्यवाणी वर्तमान समय से बात करती है, लेकिन भविष्यवाणी अतीत के वादों पर और छवियों पर भी आकर्षित करती है। पर हमें परमेश्वर की गतिविधि के बारे में पूर्व गवाही को याद दिलाता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। इसमें से ऐसे विचार और वादे भी शामिल हैं जो भविष्य की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि पेंतिकोस्त प्रभु के दिन की ओर इशारा करता है, जब परमेश्वर अंततः उन सभी लोगों के लिए उद्धार को पूरा करेगा जो विश्वास करते हैं। 2:20-21 में लिखा गया है। भविष्यवाणी के प्रभावी होने के लिए इसे सुनने वाले लोगों को यह समझना होगा कि वे क्या सुनते हैं। भाषाओं की एक भीड़ बोलने वाले उन देहाती गैलीलियन ने निश्चित रूप से उन सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो पेंतिकोस्त त्योहार के लिए यरूशलेम भिड़ गए थे। ध्यान आकर्षित करना एक बात है, समझ में आना एक और बात है। भीड़ एक स्पष्टीकरण चाहती थी।
वे अर्थ की तलाश में थे। पतरस का पूरा भाषण मूल प्रश्न का उत्तर देता है जो वे आयत 12 में पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है। पीटर एक जवाब के लिए भविष्य वक्ता योएल की ओर इशारा करता है और वह इस अवसर को फिट करने के लिए योएल के संदेश को अनुकूलित करता है। परमेश्वर के बारे में योएल की मूल गवाही यीशु मसीह के व्यक्ति में नए अर्थ और पवित्र आत्मा के इस नए प्रवाह को दर्शाती है। पतरस इस बात पर जोर देता है कि कैसे परमेश्वर आत्मा सब देहों को दिया जाता है, जो युवा और बूढ़े लोगों को, स्त्रियों और पुरुषों को समान रूप से दिया जाता है, केवल ही उद्देश्य के लिए दिया जाता है कि ताकि वे भविष्यवाणी कर सके। भविष्यवाणी की आवाजें हमें दुनिया को देखने में मदद करती है, क्योंकि यह वास्तव में है। वे हमें बताते हैं कि आत्मा किस तरह से कार्य कर रहा है और हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। भविष्यवक्ताओं से पता चलता है कि वर्तमान घटनाएं कैसे परमेश्वर और परमेश्वर के उद्देश्यों से जुड़ सकती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम और हम परमेश्वर मसीह के शरीर के सदस्य के रूप में एक दूसरे से संबंधित है। पवित्र आत्मा हमारे साथ आता है, हमें सुसज्जित करता है और परमेश्वर की कहानी बताने के लिए साहसी बनाता है। The Holy Spirit is more than a comforter, more than advocate. पवित्र आत्मा हमें सांत्वना देने वाले से अधिक है, अधिकता से अधिक है। पवित्र आत्मा हमें मजबूत करने और हमें एक ऐसी दुनिया की मसीह की घोषणा करने में चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए साहस देने के लिए साथ आता है, जो हमेशा इस खुशखबरी को सुनना नहीं चाहता है। कभी कभी पवित्र आत्मा हमें तेज किक देता है जिससे हमें उठने और आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। डेविड लूस लिखते हैं कि आत्मा हमारी समस्याओं को हल नहीं करती है, लेकिन हमें उन संभावनाओं को देखने के लिए आमंत्रित करती है जिन्हें हमने अन्यथा देखा नहीं होगा। हमारे डर को दूर करने के बजाय आत्मा हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। सुरक्षा का वादा करने के बजाय आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का वादा करता है। हमें एक अशांत दुनिया से हटाने के बजाय, यहाँ तक कि अशांति को सुलझाने के बजाय, आत्मा हमें झटकों के बीच अपने पैर रखने में सक्षम बनाता है। 1738 में 24 मई को जॉन वेस्ली ने अनिच्छा से लंदन में एल्डर्स गेट स्ट्रीट पर एक घर में एक बैठक में भाग लिया। जैसा कि उसने किसी को रोमनों की पुस्तक के लिए लूथर की प्रस्तावना को पढ़ा और उसने महसूस किया कि उसका दिल अजीब तरफ से गर्म हो गया है, और उसने इस आश्वासन का अनुभव किया कि उसके पापों को माफ कर दिया गया था। वेस्ले ने एक पवित्र जीवन जीने के लिए एक विधि विकसित की जो मसीह के मार्ग के लिए पूर्ण कमिटमेंट, प्रतिबद्धता के लिए कहती है। 283 साल पहले वेस्ले के अनुभव ने पवित्र आत्मा के आंदोलन का नेतृत्व किया, जो इसे बुझाने के लिए बार बार मानवीय प्रयासों के बावजूद दुनिया भर में अभी भी कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा को वश नहीं किया जाएगा। परमेश्वर के आत्मा को इसे नियंत्रित करने, इसे विभिन्न सीमाओं के भीतर रखने के हमारे कमजोर प्रयासों से सीमित नहीं किया जा सकता है। जैसे ही पवित्र आत्मा ने जॉन वेस्ली के हृदय को गर्म किया और उन पहले प्रेरितों को यरूशलेम की सड़कों पर प्रेरित किया था, यह हमें एक जुनून से भरने के लिए प्रेरित करता है, जो केवल यीशु का अनुसरण करने और उसे प्रभु के रूप में
नामित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से आ सकता है। इसलिए आज शाम जब हम न केवल पेंतिकुस्त के दिन का जश्न मनाते हैं, बल्कि जॉन वेस्ली के जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य को भी याद करते हैं, उसे मनाते हैं, तो मैं आपको मेरे साथ उस प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करती हूँ, जिसका उपयोग वेस्ले ने हर साल बपतिस्म संबंधी वाचा के प्रति पुनः प्रतिबद्धता के लिए किया था। और जैसा कि हम इसे प्रार्थना करते हैं, मैं आपको इसे अपना बनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ, यह जानते हुए कि पवित्र आत्मा आपके साथ इस जीवन भर की यात्रा में आपका वकील, आपका सांत्वना देने वाला और आपका प्रोत्साहन देने वाला बनने के लिए आया है, जिसे हम शिष्यत्व कहते हैं। आओ पवित्र आत्मा आओ, आइए हम सब एक साथ प्रार्थना करें। आइए आज हम हमारे प्यारे यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से एक कॉवेनेंट प्रेयर करार वाचा की दुआ में जाए। हे प्रभु, अब मैं अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी हूँ। मुझे जो आप चाहते हो उसके लिए रखो। मुझे रैंक करे जिसके साथ आप चाहते हैं। मुझे करने के लिए रखो, मुझे पीड़ित करने के लिए डाल दिया जाए। मुझे तुम्हारे लिए काम पर रखा जाए, तुम्हारे लिए अलग रखा जाए, तुम्हारे लिए ऊंचा किया जाए या तुम्हारे लिए नीचा कर दिया जाए। मुझे पूरा होने दो, मुझे खाली रहने दो। मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं स्वतंत्र रूप से और दिल से आपकी खुशी और निपटान के लिए सभी चीजों को उपज देती हूँ। और अब हे महिमामय और धन्य परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ। तो यह हो सकता है और जो वाचा मैंने पृथ्वी पर की है वह स्वर्ग में प्रमाणित की जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू टीना बेन, आपने बहुत अच्छी तरीका हमको वचन समझाया। तो हम वचन हमारे हृदय में अंदर डाल के हम चले, हमारा जीवन बदलाए, प्रभु के हर वक्त हम याद करें। तो थैंक यू टीना बेन। तो हम फैमिली टाइम